देखो, क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, नहीं कल कुछ नहीं होने वाला पेपर में, आपसे हम बता रहे हैं। हाँ, 28 हो गया। 28 दिखाना जरा। चलो देखो, इसको देख के हमें क्या बनाना है? पीटी ग्राफ क्या बनाना है? कितने लोगों से हो गया? चलो देख लो। तो पहले ए से बी। क्या है ए से बी? प्रेशर कांस्टेंट ना। तो ए से बी प्रेशर कांस्टेंट इक्वल टू टी, है ना। प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये तो फिक्स है कि लाइन ऐसी ही आएगी, है ना। क्लियर है। अब प्रॉब्लम ये है कि बस टेम्परेचर को बढ़ाएं कि टेम्परेचर को कम करें। समझ रहे हो? ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए देखा अपन ने, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और ए से बी जाने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाना है तो ए से बी। ये देख लो। समझे? अब बी से सी, बी से सी। पीवी का ग्राफ हाइपरबोलिक है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट, अब कांस्टेंट रखना है तो ऐसे कांस्टेंट रखें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये प्रॉब्लम है। तो हमने देखा कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है बी से सी? डिक्रीज। तो प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए एरो कौन सा लगाओगे? नीचे की तरफ। कहाँ की तरफ? नीचे की तरफ, है ना। नीचे की तरफ। फिर सी से डी। सी से डी देखा, आइसोक्रोनिक प्रोसेस है, मतलब पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी मतलब ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन, जो कि ओरिजिन से पास होनी चाहिए, है ना। तो सी से डी। डी से ए बात करें। चलो देखो, तो सी से डी ये हो गया। अब डी से ए फिर से आइसोथर्मल, और प्रेशर बढ़ रहा है, तो फिर से ये स्ट्रेट लाइन आइसोथर्मल। ये आ गया। ठीक है। चलो, मैं 29 कितने लोगों ने कर लिया? हो गया। इसमें कोई दिक्कत अब? चलो 29। 29 पे आ जाओ। देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, पढ़ेंगे सभी लोग। पहले तो वो ग्राफ दिया उन्होंने, पीवी ग्राफ, कैसा ग्राफ दिया है तो बना लो।
चलो देखो, पीवी ग्राफ है ना। तो क्या बोल रहे हैं? एक आइडियल गैस है अंडरगोज द साइक्लिक प्रोसेस ABCA, साइक्लिक प्रोसेस से जा रही है।
पर 1 से 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दें। कहा जा रहा बोला? खड़े हो, खड़े हो प्रज्वल। हाँ, पहली बेंच पे पहुंचो। तुम भी खड़े हो। कल आए थे? कल नहीं आए थे तुम? चलो जाओ पहली बेंच पे। दोनों लोग फर्स्ट बेंच पे पहुंचो। क्या ये बीमार है ना, तो इसलिए शायद तुम्हारा भी सोने का मन कर गया। जाओ पहली बेंच पे, उसको सोने दो। 4.6 का पहला, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए आपके मन में। जबरदस्ती डाइजेस्ट ना करें। बर का। वो कहाँ गया? आज वो नहीं आया, व्यासदेव। बड़ा अभी बीमारी बहुत है यार। कुछ खाते पीते नहीं क्या तुम लोग? एप्पल वगैरह, कुछ फ्रूट्स वगैरह? हॉस्टल का पानी बेकार है क्या? आईआईटी मद्रास किसको जाना है? हम्म। बर्थडे सीईटी में हो? राइटिंग तुम्हारी लग रही। नहीं, सेम लग रही राइटिंग। चलो करो, क्वेश्चन करो। कर रहे हो? हाथ पे हाथ रख के थोड़ा पेन उठा लो। हाँ तो अच्छे से करो। तुम लोग टैब कहाँ है और? तुम्हारा? क्यों? क्या हुआ? कौन से में? चलो करो, तुम अभी बता रहे, करो आगे बढ़ो, उसको छोड़ दे।
सबके लिए सेम? कैसे, किसके लिए? कैसे, मैंने देखा क्वेश्चन है। हम्म। आप दो रास्तों से गए है ना? यही है ना? तो इंटरनल एनर्जी तो स्टेट सेम है ना? दोनों की सेम होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है। अगर आपका डेस्टिनेशन यहाँ से वहीं पहुंचना है, आप किसी भी रास्ते से जाओ, तो समझाया था ना, इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, सेम। हाँ। चलो पहला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम? तो क्या नहीं? बोलो। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ भी स्टेट नहीं बता सकते आपकी, क्योंकि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम हर किसी का होता है ना। सेकंड, आप सेकंड तो आ गया ना? अच्छा हमें ये बताओ, ये जो ए और बी, आप जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच रहे हो, एक बार ए रास्ते से और एक बार बी रास्ते से, तो बताओ वर्क डन किसका ज्यादा है? ए का। अब Q इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू प्लस डी यू। अब डी यू तो सेम है दोनों रास्तों का, तो डी यू सेम है, तो फिर जिसका वर्क डन ज्यादा उसी की हीट ज्यादा, तो इसलिए Q1 ग्रेटर देन Q2। और डेल यू दोनों के लिए सेम। तुम्हें आ गया? पहला कौन सा पूछ रही थी तुम? समीक्षा के तो तीसरा। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो अगेन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या दिखाए गए हैं? दो रास्ते। क्या दिखाए गए हैं? कितने रास्ते हैं? दो। एक ए से बी से सी, और एक डायरेक्ट ए से सी। सबने डायग्राम बनाया? बड़ा डायग्राम बनाना है ना? चलिए। अब क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल डेटा देखते हैं क्या है। तो जब आप इन प्रोसेस ए बी प्रोसेस जो है ना, उसमें 400 जूल हीट सिस्टम ने ली है, मतलब पॉजिटिव लिख लो। क्यू ए से बी, जैसे हमने एरो लगा के ऐसे करके अंदर हीट घुसाई थी ना, वैसे तुम भी घुसा दो। हाँ, ए से बी हीट कितनी, 400, और वो भी ऐड करी गई तो पॉजिटिव। एंड इन बी सी 100 जूल इज एडेड, और बीसी प्रोसेस में 100। ओ, बीसी में 100। चलो, द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन प्रोसेस एसी, तो एसी प्रोसेस की हीट हमें निकालना है। कौन से प्रोसेस की? एसी प्रोसेस की। ठीक है। अच्छा एक बात बताओगे, तुम्हें ये क्वेश्चन बता, सुनो, दोनों प्रोसेस का डेल यू क्या रहेगा? गधे, सेम रहेगा। ये साइक्लिक प्रोसेस दिख रही? ये साइक्लिक प्रोसेस है क्या? ये साइक्लिक है क्या? कैसे पता? सर लौट के वहीं थोड़ी आ रहे हैं, वो तो बस अलग अलग रास्ते दिए गए दो। ये साइक्लिक है क्या? तो इन दोनों रास्तों का डेल यू सेम। तो पहले का डेल यू निकाल लो। कितना आएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू माइनस, नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? तो क्यू माइनस डब्ल्यू, तो पहले का क्यू कितना दिया है, 400, और माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू की बात करें तो ए से बी बगडन 0, बी से सी पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी मतलब P6 है, और डेल्टा वी दो का चेंज आ रहा है, 2 से 4, तो 12। 12 × 10⁻1, मतलब 120। 120। 120 प्लस 400 कितना हो गया, 620। हाँ। अच्छा, क्यू माइनस डब्ल्यू, 400 माइनस 120 तो कितना आ रहा है? चलो अब करके दिखाते हैं। देखो, चलो देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, पता है ऐसे वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन एक तो सबसे अच्छी बात, आंसर दे के जाते हैं।
ये केवल गधे बच्चों से सॉल्व नहीं होते, जो करना ही नहीं चाहता उसको, जिसका मन ही नहीं है कि नहीं हमें नहीं करना, तू क्वेश्चन अपने आप होके दिखा। उनका ये चैलेंज रहता है उस क्वेश्चन से कि तुझमें दम है तो हम पेन नहीं उठा रहे, तू अपने आप सॉल्व हो जा। ऐसे बच्चों से सॉल्व नहीं होता बस, बाकी इसको सब सॉल्व कर देते हैं। तो ए, बी, सी और ये। तो यहाँ का प्रेशर 2 × 10⁻³ वॉल्यूम 4 × 10⁻³ और यहाँ का प्रेशर सब सब कुछ ऐसा ही है, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए। इस प्रोसेस में आपको हीट दी गई है कितनी? 400 जूल। तो क्यू ए से बी 400 जूल, है ना। और इस प्रोसेस का अपन तो खुल्लम खुल्ला वर्क डन भी लिख सकते हैं, कितना? 0, क्योंकि आइसोकोरिक है। ठीक है। इस प्रोसेस में भी हीट दी गई है कितनी? कितनी दी गई है? 100 जूल। इस प्रोसेस का ही वर्क डन हम खुल्लम खुल्ला निकाल सकते हैं, पी डेल्टा वी कितना? 120 जूल। पी कितना है? 6। डेल्टा बी कितना है? 2। तो कितना होगा? 12। और 12 वो 10⁻+4 या 10⁻³ एक बचेगा, एक जीरो। 120 हो गया। समझ गए? तो ए से बी, बी से सी, अगर इस प्रोसेस में अपन डेल यू निकालें तो क्या होगा? डेल यू ए से बी, बी से सी इज इक्वल टू, तो वर्क डन डेल यू क्या होता है? क्यू ए से बी, बी से सी प्लस डब्ल्यू ए से बी, बी से सी। तो क्या है ये? क्या है? 400 प्लस 100 कितनी? 500 प्लस ये कितना है? 0 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 620। ये लो भैया। हाँ माइनस होगा ना वहाँ, पहले बोलना चाहिए ना। कितना हो जाएगा? 380। ये लो भैया, ये आगे डेल यू। हाँ, क्या आ गई ये? डेल यू। ये भी आंसर नहीं आया, उनने क्या पूछा था? हीट एब्जॉर्ब्ड इन एसी प्रोसेस, है ना। हीट एब्जॉर्ब इन एसी प्रोसेस। चलो यहाँ देखो। तो अब एक बात तुम्ही मला सांगा, जो डेल यू इस प्रोसेस का निकल के आया है वही डेल यू इस प्रोसेस का भी रहेगा। फोकट में एक डेटा मिल गया अपन को, सॉल्व इसके लिए, और मिल गया इसके लिए। डेल यू ए से सी का भी कितना रहेगा? 380, क्योंकि डेल यू पाथ फंक्शन है, जो आपने उसका निकाला है वही इसका भी रहेगा। और हमें ए से सी की क्या निकालनी है? तो वर्क डन और पता चल जाए बस। क्या पता चल जाए? तो Q इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेली, तो इस प्रोसेस का वर्क डन निकाल लो। तो भैया पीवी का क्या निकालना है? वर्क डन, है ना। क्या निकालना है? वर्क डन। तो क्या करें? सिंपल, सिंपल क्या करोगे? सांगरे। अरे तू फिर सो गया यार, क्या दिक्कत क्या यार इसको? क्या होगा वर्क डन बोलो? कैसे निकालेंगे ये बता दो बस, चलो। हाँ, अरे कैसे निकालेंगे? क्या मल्टीप्लाई? अरे तुम लोग वर्क डन नहीं निकाल पा रहे यार। हाँ, कैसे निकालोगे? कहां से पी डेल्टा बी? पी देख रहा है, यहां से पी, वहां से पहुंचोगे पी बदल रहा है। कहाँ म्यू आर टी तुम्हें आइसोथर्मल दिख रहा है ये? पीवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। आइसोथर्मल होता तो हाइपरबोलिक होता। अरे तुम्हें काहे बाता करता है यार, तुम्हें यार कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो। यहाँ देखो, पीवी ग्राफ दिया, एरिया अंडर दी कर्व नहीं निकाल पा रहे सीधे। वॉल्यूम एक्सिस पर इस लाइन ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है?
तो ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल बन रहा है और एक क्या बन रहा है, और पूरा डेटा आपके पास है। तो वर्क डन ए से सी, एक ट्राइंगल का एरिया लिखो, हाफ इंटू बेस कितना है बोलो, बेस कितना है, हाइट कितनी है, प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ बोलो कितनी है, हाइट बोलो। चलो, ये टू टू कैंसिल आउट, 4 इंटू तो 40 हो जाएगा, ये 4, ये भी कितना होगा 40, 80 जूल वर्क आ रहा है, कितना आ रहा है, निकाल लो अब। क्यू ए से सी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए से सी प्लस डेल यू ए से सी। तो 80 प्लस 380, 460 आ रहा है। देखो क्या आंसर, क्या तुम लोग दिमाग नहीं लगाते यार हैं। समझ गए, लिख लो, लिख ले, लिखते रहते हो बस। अब 4 5 6 7 8, कम से कम ये वाले क्वेश्चन अपने मन से करके दिखा दो। हम्म। क्या है ये 500 फिर, ये कहाँ से आ गया 1.5, और ये 500 के इक्वल क्यों कर रही है। हम्म, ये लॉजिक है क्या, कि ऐसे ही सर मन कर गया आंसर आ रहा है। हम्म, कुछ सोच के बताओ कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, है ना, अदरवाइज ये लिखो जल्दी। ये क्वेश्चंस वापस से देखा करो डेली डेली, है ना। लिख लो। अरे, अगला क्वेश्चन करो जल्दी। क्या तबीयत खराब है क्या, है, नींद आ रही क्या, है। क्वेश्चन नंबर 4 करो, मुंह मत फाड़ो। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। और अच्छे से सोचो, उसका आंसर आएगा। तुम यार हमें ही देखते रहते हो, कुछ यही नहीं मिल रहा क्या सब कुछ आंसर तुम्हें, एक करो। बेटा बेटा देखते ही रहेगा, और पास जाओ तो बोलता है सोच रहे सर।
इस जनवरी के खत्म होते होते आपके फिजिक्स के 3 चैप्टर हो जाएंगे 12th के। रोटेशन सर्कुलर हो चुका है एक, और केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स 3 चैप्टर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ऐसे कितने लोग हैं जिनसे हो गया? अरे मर गए, तुम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। क्यों आ नहीं रहा क्या? अरे ये क्या कर रहे हो? सॉल्यूशन क्यों देख रहे हो? हम्म। तो आंसर की देखो। अच्छा, मैच कर रहा है आंसर? आ गया? -20 आ रहा है, और देख कितना रहा है। तो बस ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? अगला करो। चलो 4 देखो। हो गया तुमसे 4? क्यों? जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सभी लोग। तुम दोनों एक टाइम में करो, एक टाइम में देखो तुम दोनों लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 4। A thermodynamic system is taken through the cycle PQRSP। ठीक है भैया। द नेटवर्क, अरे यार ये तो पीवी ग्राफ है, और पीवी ग्राफ में नेटवर्क डन एरिया अंडर दी कर्व। आपको कर्व कैसा दिख रहा है, स्क्वायर या रेक्टेंगल? लेंथ इंटू विड्थ, खत्म। तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी है उसकी? 200। 200, और विड्थ कितनी है? 100, खत्म। 100 × 200, खत्म। इसमें क्या सोच रहे हैं तुम लोग यार? अरे तुम लोग यार दिमाग, बात नहीं बैठ रही। जब पीवी ग्राफ दिया गया हो तो वर्क डन कहीं भी निकालना हो, क्या निकाला जाता है? एरिया अंडर दी कर्व। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, लेंथ कितनी है? 200 इंटू 10⁻⁶ सीसी दिया है, और विड्थ कितनी है? 100 किलो पास्कल। मल्टीप्लाई कर दो। एक दो, दो चार, और दो इसमें से ले लो, 6 जीरो कैंसिल आउट, 10 आ रहा है। 10 × 2 20 आ रहा है। क्या आ रहा है? 20। और कैसी प्रोसेस है ये एंटी क्लॉकवाइज है देखो। और हमने नोट लिखाया था, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल का वर्क डन निगेटिव होता है। -20 आंसर। इतनी जल्दी तुम लोग क्यों नहीं दे पा रहे हो आंसर? तुम लोग क्या कर रहे, एक एक का निकाल रहे थे क्या? अरे रुको, क्वेश्चन करना बंद करो पहले। अभी कल के टेस्ट में यही सब मिलेगा तो क्या करोगे? सुनो देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से।
अगर एक एक साइकिल को सॉल्व करोगे, एक एक प्रोसेस को सॉल्व करोगे, तो आपको वॉल्यूम एक्सिस पर टोटल एरिया निकालना होता है। और जब पूरा साइकिल का वर्क डन निकालना है, तो आप ये देखो कि वो साइकिल का शेप कैसा है और डायरेक्ट उसका एरिया लिख दो। जैसे देखो, पूरे का निकालना था ना, तो रेक्टेंगल था, लेंथ इंटू विड्थ कर दिया, खत्म। और अगर आप एक एक को सॉल्व करोगे ना, तो देखो, इसमें एस पी और क्यू आर दो के दो क्या है, जीरो। समझ रहे हो? दो के क्या है, जीरो। और पी क्यू, पी क्यू का क्या लिखोगे? पी क्यू के नीचे क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं? लेंथ कितनी, 200। और विड्थ कितनी, 100। जीरो से 100। नहीं समझ रहा है, देखो। अभी हम इंडिविजुअल निकलवा रहे हैं, क्या निकलवा रहे हैं, इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे, है ना? चलो देखो, 100 सीसी, 300 सीसी, 100 किलो पास्कल, 200 किलो पास्कल। चलो देखो, देखो, कभी भी जब क्लोज साइकिल दी गई हो, कैसी साइकिल, तो डायरेक्ट उसका एरिया लिख दो। तो क्या दिख रहा है, क्लोज साइकिल रेक्टेंगल, तो उसकी लेंथ इंटू उसका विड्थ, और डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। पी से क्यू, क्यू से आर, आर से पी, आर से एस, एस से पी, पूरी साइकिल का है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना? लेंथ कितनी दिख रही, 200 इंटू 10⁻⁻⁶, इंटू ब्रेड्थ कितनी दिख रही, 100 इंटू 3, और ये आ जाएगा -20 जूल। एंटी क्लॉकवाइज है ना? सही है। हमने ये नोट लिखवाया है ना, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव क्लॉकवाइज, और यही अगर वॉल्यूम वहां कर दे तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में। लेकिन ये सब बातें, एरिया अंडर दी कर्व की बातें केवल तभी की जाएंगी जब ग्राफ किसका होगा, पीवी का। अगर किसी और का ग्राफ हुआ तो फिर नहीं करा जाएगा ये सब, समझ रहे हो? चलिए, अब किसी का मन कर रहा है नहीं सर हम तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे, तो इंडिविजुअल काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है। इस प्रोसेस का वर्क डन कितना आएगा, जीरो। इसका जीरो। चलिए इसका निकालते हैं, पी से क्यू, पी से क्यू, इसने अपने नीचे कितना एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है, इतना, है ना? इतना निकालो चलो। और कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसका एरिया आएगा लेंथ इंटू, तो डब्ल्यू पी से क्यू, लेंथ कितनी है, 200, इंटू 10⁻⁻⁶, इंटू विड्थ कितनी है, 100, 100 इंटू 10⁻⁻3, कितना आएगा, माइनस सॉरी +20 जूल। ये आ गया इसका, आ गया। अब निकालो किसका, किसका, आर से एस। आर से एस ने अपने नीचे कितना एरिया ऑक्यूपाई करके रखा, ध्यान से देखो, ये पूरा। आर से एस का वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। और ध्यान से देखो, उसके नेगेटिव एरिया में से ये वाला पॉजिटिव एरिया भी गायब हो जाएगा जब ऐड होगा तब, अभी देखना। वर्क डन आर से एस, आर से एस भी एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। लेंथ कितनी है उसकी, 200, 200 इंटू 10⁻⁻3। विड्थ कितनी है, 200, 200 इंटू 10⁻⁻⁶। और माइनस लगेगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -40। कितना आ जाएगा, -40 जूल। अब टोटल वर्क डन पूछा गया ना, ऐड करो दोनों को, 0 + 0 + 20 + -40, तो कितना बचेगा, -20। तो आपके ऊपर है, एक झटके में निकालना चाहते हो तो एक झटके में निकालो, ऐसे तो ऐसे। समझ रहे हो? लिख लो, खोलना इसको, अगला करो। वहां पे, नहीं जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? यहाँ पे क्या किस में दी गई है यूनिट, और वहां पे?
तो दोनों कैसे हैं? SI। कोई जरूरत ही नहीं कन्वर्ट करने की, जो वैल्यू लिखी है वहां पे बस वही वैल्यू यूज करो। अभी यहाँ पे क्या था इस क्वेश्चन में? एक सीसी था और एक कैसा था? किलो पास्कल। तो किलो की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब जाके वो पास्कल बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब था, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻⁶ आता है। तो इसलिए 100 के साथ, 300 के साथ, यहाँ पर वॉल्यूम पर हम मान के चलेंगे 10⁻⁶ है, और वहां क्या मान के चलेंगे? 10⁻³ है। ठीक है। तो जब ऐसा ही ना दिया गया हो तब कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन उन्होंने वर्क डन के किस में दिए सारे? जूल में। तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। सुनो, आज आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। कल हम क्लास में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कराएंगे, और आज आप दिन भर फिजिक्स पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। आप लोग क्या सॉल्व कर रहे हो? 4.7? 4.6? 5वां करो। 5वें में क्या पूछा गया फिर से? लो भैया, इन्हें यार वर्कडन से बड़ा प्यार है यार, बड़ा वर्कडन पूछते हैं। और फिर से ग्राफ किसका दे दिया? लो भैया, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मतलब एरिया अंडर दी कर्व। तो नीचे एक ट्रायंगल बनेगा उसके, और एक रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा, हाँ वो प्रॉब्लम हमें लग रही थी, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। इस क्वेश्चन में देखो डायग्राम में एरो नहीं लगा, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि P1 B1 से कहाँ जा रहा है? P2 V2। तो एरिया अंडर दी कर्व निकालना है और आंसर आपका आ जाएगा। आ रहा है? किसका आ रहा है? आ गया। बहुत सही। 6 करो। आपके लिए होमवर्क इतना है दोस्त: 4.5, 4.6 और 4.7, ये 3 टॉपिक। ठीक है। खत्म कर लोगे क्लासिकल क्रिटिकल? बोलो। वादा रहा? वादा तो टूट जाता है, मिलने की कोशिश करना। तो करने की कोशिश करना, ये वादे फादे तो टूट जाते हैं। सुनेंगे जरा। 4.5, 4.6 और 4.7 में दिक्कतें आएंगी बहुत। क्यों? तो जहां भी एडियाबेटिक दिखे, गामा दिखे, वो सब छोड़ देना। ठीक है।
अरे भाई, 5 पे सबका सिक्का लग गया। किसी को डाउट तो नहीं 5 में? चलो 6 निपटाओ जल्दी। अच्छा, 6 में देखो एटीएम और लीटर दिया गया है, और वर्क डन के ऑप्शन भी लीटर और एटीएम में देखो। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, जो दिया है एक्सेस पर वही डेटा यूज कर लेना, 1 2 3 जो भी जैसा है। तो क्या दिख रहा है आपको ये? सेमी सर्कल? बरका सही में? सही में सेमी सर्कल नजर आ रहा है क्या? बोलो। आंसर ही वही आ रहा है। सेमी सर्कल दिया, अच्छा क्वेश्चन में, ठीक है। तो निकालो फिर आंसर कितना आ रहा है। बाय बाय। और एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है? A B C। मतलब उन्होंने क्वेश्चन बोला ना, इन प्रोसेस A B C, तो ए से बी से सी। तो पहले तो आपका वॉल्यूम कम हो रहा था, फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है। साइकिल कैसी है अपनी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज साइकिल का वर्क डन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो वर्क डन तो पॉजिटिव आएगा। आंसर देखो क्या दे रहा है। आ रहा है क्या? पाई/2। आ गया? देखो करके बताएं क्या? देख लो, यहाँ देखो। सेमी सर्कल ऐसे दिया गया है। हाँ। तो ये कितना दिया गया है आपको? 1। और ये कितना है? 3। 2 है क्या? और ये कितना दिया गया है? 1। और ये 3। चलो देखो, पहली बात तो कभी भी सर्कल मत मानना, भले ही वो लिख के दे दें आपको। क्यों? क्योंकि एक तरफ लीटर है और एक तरफ, तो क्या कभी, अब इस तरफ की, अब सर्कल अगर ये है, तो इस तरफ डायमीटर कितना है? 1 से लेके 3, 2। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 ATM। और इधर रेडियस कितनी लिखोगे? ये सेंटर है। 1। सॉरी, ये कितना? 1 से 3, 2। और 2 का आधा 1। इधर रेडियस कितनी आ रही? 1 ATM। और इधर कितनी आएगी? 1 लीटर। तो क्या ये बातें सही है? क्या 1 लीटर और 1 ATM सेम होते हैं क्या? तो ये सर्कल तो है ही नहीं। ये है इलिप्स का आधा। किसका आधा? इलिप्स का आधा। तो इलिप्स का एरिया अपॉन 2 करोगे। और इलिप्स का एरिया आप सबको पता है, समझे? पाए। ए कितना लिखोगे? ए इस वाली एक्सिस का हाफ होता है, और बी इस वाली एक्सिस का हाफ होता है ना? जो कि ऑलरेडी हमें हाफ ही दिया गया उसका, कितना? 1, है ना? और इनटू इसका आधा कितना हो जाएगा? 2 का आधा 1, है ना? सही है। और हमें पूरा इलिप्स दिया गया कि आधा, डिवाइड बाय आंसर है। बात समझे?
गलती से भी अगर तुमने सर्कल मान लिया तो यहां तो तुम्हारी गलती छुप गई, क्यों? क्योंकि रेडियस वन फंस रही थी, और वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो तुम्हारी गलती छुप गई। अगर यहाँ पे रेडियस वन नहीं होती तो तुम फंस जाते। समझ रहे हो? तुम्हारा आंसर गलत आ जाता। तो कभी भी ये जो सर्कल के क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमेशा एक बात गांठ बांध लो, सर्कल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक एक्सिस पर कौन है? वॉल्यूम। और एक एक्सिस पर कौन है? प्रेशर। तो दोनों की रेडियस, दोनों की यूनिट क्या होती हैं? अलग अलग। तो फिर रेडियस कैसे सेम हो सकती हैं? एक अपनी रेडियस बोलेगा लीटर में, और एक बोलेगा अपनी किस में? एटीएम में। तो लीटर और एटीएम सेम कैसे हो सकते हैं? समझ रहे हो? हाँ, नंबर सेम हो सकते हैं उनके, लेकिन यूनिट थोड़ी सेम है। बरका, आगे बढ़ो। देखो, 4.5, 4.6 और 4.7 क्लियर है ना? इतना आज करोगे और इतना हो जाए, तो आपके सीईटी के पी वाई क्यू, और उसमें भी टॉपिक नंबर 4.5, 4.6 और 4.7, उसमें भी ऐसी टॉपिक वाइज दिए ना पी वाई क्यू। तो इन तीन टॉपिक, फर्स्ट लॉ, प्रोसेस, और ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? स्टेट वेरिएबल, ये तीन टॉपिक यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा सीईटी में। समझ रहे हो? तो ये तीन टॉपिक आज आप, आपके टारगेट के, और यही तीन टॉपिक कहाँ से? पीवाईक्यू से खत्म कर दो कैसे भी करके। समझ रहे हो? ताकि कल अपन डिस्कस कर सके, है ना? ठीक है, ये लो। बाकी सब ठीक है, है ना? तीसरा चैप्टर आपका खत्म होने को आ गया। टोटल कितने चैप्टर बोर्ड में याद है आपको? 14 चैप्टर। कितने? कितने चैप्टर है? 14 में से तीन गए जनवरी के खत्म होते होते। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में आपको फ्री कर देंगे। 8 महीने में 11 चैप्टर। ठीक है? क्योंकि एक चैप्टर आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत छोटा सा चैप्टर है ना? एक चैप्टर आएगा एटम। ये दोनों चैप्टर 1 महीने में हो जाएंगे आपके। फिर एक आएगा सेमीकंडक्टर, उसके साथ किसी और को लपेट लेंगे। तो हर 1 महीने में एवरेज 2 चैप्टर हो जाते हैं हर साल सीईटी बैच में। दो, या दूसरा कंप्लीट होने को आ जाता है थोड़ा, तीसरे अगले मंथ में चला जाता है। तो सितंबर भी हम बहुत बोल रहे हैं, मतलब सितंबर तक हो जाएगा, क्योंकि अपन को 11th का भी तो पढ़ना होता है। जैसे अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अपना स्टार्ट होगा, तो 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल डिफरेंट है। पूरा बेसिक उसका 11th में डाल दिया है। तो पहले अपन को 11th पढ़ना पड़ेगा उसका, तब जाके अपन को 12th का पढ़ने में थोड़ा समझ में आता है। ठीक है? करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा का पूरा बेसिक उसका 11th में डाल दिया है, और 12th में डाला उसके आगे का। तो अब उसको पढ़ना है तो पहले अपन को 11th का पढ़ के आना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ कुछ चैप्टर्स में अपन को बहुत समय लगने वाला है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हो? मॉडर्न फिजिक्स पूरी 12th में ही है, कुछ भी 11th में नहीं उसका। तो मॉडर्न फिजिक्स पूरी अपन 12th में ही पढ़ लेंगे। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स, वो पूरी अपन यहीं पढ़ लेंगे, 12th में ही है आपके। एसएचएम पूरा 12th में है। वेव पूरा 12th में है। केवल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में उन्होंने झोल करके रखा है। और कहाँ झोल किया था? यहाँ। यहाँ पे भी अपन ने पढ़ा ना, स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? थर्मल एक्सपांशन, कैलोरीमेट्री। कहाँ थे वो सब? 11th में। ठीक है? चलो। तो और चैप्टर के बाद लिखते जाओ कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या सॉल्व किया, है ना? टारगेट पूरी सॉल्व हो चुकी है, पीवाई की पूरी, जैसे अपन ने केटीजी में, है ना? सब कुछ सॉल्व कर लिया है, टारगेट प्लस पीवाई क्यू। तो वैसे इस चैप्टर में भी स्टार्ट कर दो अब, है ना? क्योंकि अपना ही चलता रहेगा। कल टेस्ट में नंबर आए, इसके लिए 4.5, 4.6, 4.7 पे विशेष ध्यान दो। ठीक है? टारगेट और पीवाई क्यू। चलिए।